आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जोश खरोश से मनाया गया शहर और अतराफ में यूनिवर्सिटी तोसी इनाम दिन। जगह जगह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और यूनिवर्सिटी तोसी इनाम तहरीक के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश। नायलॉन मांझे से जख्मी होने वाले चरिंद परिंद को तिब्बी इमदाद पहुंचाने मेडिकल कैंप मुनक़िद। शहरियान में बेदारी के लिए निकाली गई रैली और जानलेवा मांझा इस्तेमाल न करने की गई अपील। मुल्क के 4 अहम मठों के आचार्यों से मुतालिक मरकजी वजीर नारायण राणे ने दिया मुतनाज़ा बयान। मुल्क भर में बेचैनी, कांग्रेस की जानिब से किया गया मुजाहरा और नारायण राणे को वजारत से बरतरफ करने का किया गया मुतालबा। और वांगी बुजुर्ग तालुका सिल्लोड़ के जिला परिषद स्कूल में मिड डे मील के लिए सप्लाई किए गए चावलों में पाई गई चूहे की मेंगनियां और अलाइयां। सरप्रस्तों में शदीद बेचैनी। एक्सटेंशन ऑफिसर ने दिया स्कूल इंतजामिया को मज़कूरा चावल इस्तेमाल न करने का हुक्म। खबरें तफसील से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का तौसीए नाम दिन आज जोश खरोश से मनाया गया और जगह जगह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तौसीए नाम दिन के मौके पर नामांतर योद्धा अवार्ड की तकसीम और सीमा पाटिल की अम्बेडकरी शायरी का एक जलसा जय भीम नगर टाउन हॉल पर मुनक़िद किया गया। इस तकरीब में म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी के साबिक़ चेयरमैन रतन कुमार पंडागड़े चीफ गेस्ट की हैसियत से मौजूद थे। उन्होंने इस अवार्ड की अहमियत और मकसद से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। मारूफ सोशल वर्कर निकम गुरुजी की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में द्वारका भाई पाथरीकर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे, डॉक्टर वर्षा सुकरे, संगीता प्रधान मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थीं। आनजहानी मनमोहन सिंह ओबेरॉय को बाद अज़मर्ग नामांतर योद्धा के अवार्ड से डेकोरेट किया गया। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार गवई को समाज भूषण अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर एडवोकेट धनंजय बोर्डे, जनार्दन मस्के, भूषण पुहेगांवकर, राम काड़े, साबिक़ कारपोरेटर संजय जगताप, इब्राहिम भैया पटेल, सलीम पटेल, नवीन सिंह ओबेरॉय और संजय सुरड़कर भी मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी सो खंडालकर ने प्रोग्राम की निज़ामत की। इस प्रोग्राम में शहर के अलावा दीगर अजला से भी शहरियान बड़ी तादाद में शरीक हुए। इसी तरह यूनिवर्सिटी के तौसीए नाम दिन के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की गर्ज से मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ रामदास आठवले भी आज शहर में मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने सूबेदारी गेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां MCN के नुमाइंदे अनवर आला नूर के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साबिक़ कौमी सदर राहुल गांधी आज से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा करार दिया। इसी तरह दीगर सवालों के भी जवाब दिए। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। 22 जानेवारीला अयोध्येला जाणार आहे, तुम्ही पण जाणार आहे? जाणार म्हणजे बोलवलं तर जाणार. अद्याप निमंत्रण आलेलं नाही आहे, पण निमंत्रण येईल का करायचं आपल्याला, निमंत्रण येईल. आजपासून आलं तर जाणार, कारण आपण सर्व धर्म समभावाची आपली भूमिका आहे. आमच्या बुद्धवाराच्या उद्घाटनाला अनेक हिंदू समाजाचे नेते येतात, त्यामुळं त्यांच्या आनंदामध्ये सहभागी होण्यासाठी जायला काय हरकत नाही. शंकराचार्यांनी विरोध केलाय. शंकराचार्यांनी विरोध केलाय मंदिर बांधायला गेला. विरोध केला. प्रतिष्ठापनेला मंदिर अधुरा असल्यामुळं श्रीरामाची प्रतिष्ठापना होऊ शकत नाही असं सांगून तिथं मूर्तीच्या प्रतिष्ठापनेला ह्या कार्यक्रमाला विरोध केला. त्याची काय माहिती नाही मला. सर, आजपासून राहुल गांधींची भारत जोडो न्याय यात्रा सुरू होते, कसं बघताय सांगायचं? राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा जी आहे ती भारत तोडो यात्रा आहे, कारण भारत ऑलरेडी जोडला गेलेला आहे संविधानाने. आणि एवढी वर्ष राहुल गांधी यांचा पक्ष सत्तेवर होता, त्यावेळेला भारत जोडला नाही का? त्यावेळेला जर भारत जोडला नाही म्हणून तुमच्यावर आता भारत जोडण्याची पाळी आलेली आहे. लगेच आता नरेंद्र मोदी आले आणि 8-9 वर्षामध्ये भारत तुटला गेला असं भावना व्यक्त करणं अयोग्य आहे. ठीक आहे, त्यांना आपलं आंदोलनाची भूमिका घेण्याचा अधिकार आहे, भारत जोडो लढण्याचा अधिकार आहे, पण भारत जोडण्याऐवजी ते भारत तोडण्याच्या भावनेनंच ते त्यांची यात्रा आहे. आणि आता ती न्याय यात्रा म्हणून त्याला ते नाव त्याचं बदलत आहे. त्यामुळं न्याय आता ज्यावेळेला वेळ होती त्यावेळेला न्याय दिला नाही. आता न्याय ते कसा देणार काय माहीत नाही आहे.
ठीक आहे, त्यांच्या या यात्रेला चांगला प्रतिसाद सुद्धा मिळतो आहे, ही गोष्ट खरी आहे. पण लोक बघायला येतात. राहुल गांधी हे सोनिया गांधींचे चिरंजीव आहेत, राजीव गांधींचे चिरंजीव आहेत. त्यामुळं गांधी फॅमिलीबद्दल खेड्यापाड्याच्या लोकांना थोडं अट्रॅक्शन असतंही. त्यामुळे कुणी नेताच आला तर त्यामुळं जाऊ दे, आता अजून झालं नाही, कशाला सांगत. सर, महाराष्ट्राला पुरोगामी पत्रकारितेचा वारसा आहे. महाराष्ट्रातलं एक विख्यात चॅनलवर बंदी टाकण्यात आलेली आहे. 1 महिन्यासाठी त्याला सस्पेंड करण्यात आलेला आहे. लोकशाही चॅनलला 1 महिन्यासाठी बंदी आहे. संपादकावर पण गुन्हा नोंदवलेला आहे. सर, कसं बघता ही पत्रकारांची आणि चॅनलवाल्यांची गळचिप्पी आहे का? तुम्ही कसं बघता या गोष्टीकडे? आता नाही, आता मला लोकशाहीवर बंदी आणलेली आहे का मला त्याची माहिती नाही आहे. पण बंदी आणली असेल तर नक्की मी त्याची माहिती घेईन. आणि लोकशाहीमध्ये किंवा या आपल्या देशामध्ये भारतीय घटनेनं जे दिलेलं मीडियाचं स्वातंत्र्य आहे त्याच्यावर गदा येता कामा नये. आणि त्यांना आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे. पण मीडियाने सुद्धा चुकीची भूमिका मांडू नये, योग्य भूमिका मांडायला हरकत नाही आहे. पण आता लोकशाहीचं काय झालेलं आहे मला माहीत नाही आहे. पण नक्की त्यांच्यावर जर अन्याय होत असेल तर नक्की मी त्यासाठी विचार करेन. आणि लोकशाही चॅनल हा मी नेहमी बघत असतो, थोडी मराठी चॅनल बघत असतो. आणि अत्यंत चांगल्या बातम्या देणारं हे लोकशाहीचं चॅनल आहे. त्यामुळं त्याच्यावर अन्याय होऊ नये ही माझी भावना आहे, माझी भूमिका आहे. इसी ज़िमन में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सचिन खरात ग्रुप के कौमी सदर सचिन खरात ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और खराज अकीदत पेश किया। इसी तरह इस तहरीक में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों की यादगार पर भी फूल चढ़ाकर उनकी कुर्बानियों को याद किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गेट के सामने मौजूद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के ब्यूटिफिकेशन का मुतालबा वो रियासती हुकूमत से करेंगे। मनीष नरोड़े और गणेश साळवे भी उनके साथ मौजूद थे। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात गटातर्फे आम्ही संविधान निर्माता महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन केलेलं आहे। अभिवादन म्हणजे आज नामविस्तार दिन आहे। या निमित्ताने भारतातील तमाम आंबेडकरी समाज संविधान निर्माता महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी आणि या कमानीला अभिवादन करण्यासाठी येत असतो। परंतु आज जर पाहिलं या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा आहे, या पुतळ्याचा जो परिसर आहे हा राज्य सरकारला मी मागणी करत आहे, कलेक्टर साहेबांना मागणी करत आहे की तात्काळ या परिसराचं सुशोभीकरण करण्यात यावं। अन्यथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात पक्षातर्फे आम्ही आंदोलन छेडू असं आम्ही कलेक्टर साहेबांना आणि राज्य सरकारला इशारा देत आहोत। परंतु या ठिकाणी हजारो लाखो आंबेडकरी समाज येत असल्या कारणाने या परिसराचे सुशोभीकरण तात्काळ करण्यात यावे आणि या ठिकाणी दिवसभर आंबेडकरी समाज असतो। त्यामुळे या ठिकाणी कलेक्टर साहेबांना विनंती करत आहे की आपण लक्ष घालावे आणि या ठिकाणी पाण्याची सोय आणि या ठिकाणी ज्या गरजा आहेत नागरिकांना ज्या लागतात, ज्या आंबेडकरी समाजाला ज्या लागतात त्यांनासुद्धा तात्काळ ती मदत द्यावी आणि या ठिकाणी सुद्धा तातडीचा उपचार म्हणून दिवसभर लोक येत असतात, त्या ठिकाणी सुद्धा या ठिकाणी सुद्धा तातडीचा उपचार दवाखान्याचा देण्यात यावा, ही सुद्धा मागणी मी राज्य सरकारला आणि कलेक्टर साहेबांना करत आहे। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते और रिपब्लिकन सेना के सदर आनंदराज अम्बेडकर ने भी यूनिवर्सिटी तौसीए-ए-नाम तहरीक में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत पेश किया और सूबेदारी गेस्ट हाउस में सहाफ़ियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में इंतखाबात का मौसम शुरू होने जा रहा है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन किसी भी इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल न करते हुए बैलेट पेपर्स के ज़रिए ही राय दही का अमल मुकम्मल करवाएं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल दर्जा दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ। औरंगाबाद येथील सर्व पत्रकार बंधूंचं मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो, कारण मला यायला उशीर झाला, कारण मी कार्यक्रमात अडकलो होतो। त्याबद्दल मी आपली सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतो आणि इथे या पत्रकार परिषदेला सुरुवात करूया। आज नामविस्तार दिन, जवळजवळ 17 वर्षाच्या लढ्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायांनी स्वतःचं बलिदान दिलं। आमच्या आया भगिनींची अब्रू लुटण्यात आली, अनेक लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले, घरं पेटवण्यात आली। एवढं सर्व केल्यानंतर हा नामविस्तार दिन आला। त्याबद्दल पहिल्यांदा ह्या सर्व शहीदांना, ज्याने या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या
नामविस्तारासाठी प्रयत्न केले आणि खऱ्या अर्थानं स्वतः उद्ध्वस्त झाले, त्या सर्वांना मी पहिल्यांदा सलाम करतो, त्यांना धन्यवाद देतो. आज या नामविस्तार दिनानिमित्त रिपब्लिक सेनेतर्फे संध्याकाळी आम्ही एक अत्यंत जाहीर मोठी सभा घेतलेली आहे आणि त्या सभेमध्ये रिपब्लिक सेनेचं विचारमंथन होणार आहे. त्याचबरोबर आज जी परिस्थिती देशामध्ये निर्माण झालेली आहे त्याबद्दल आमच्या सर्वांचं एक मत आहे की देशामध्ये लोकशाही धोक्यात आलेली आहे आणि त्यामुळं आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रावर या जिल्ह्यामधून EVM हटाव देश बचाव अशा पद्धतीनं आंदोलन करत आहोत आणि लोकांना याबद्दल आपलं मत हे कोणाला जातं याचं खरं नेमकं आपल्याला कळलं पाहिजे आणि त्यासाठी EVM ऐवजी बॅलेटने म्हणजे मतपत्रिकेने वोटिंग व्हावं अशी आमची सर्वांची म्हणजे रिपब्लिक सेनेची इच्छा आहे. आणि त्यासाठी महाराष्ट्रभर जनजागृतीचे मेळावे आम्ही घेणार आहोत. आणि त्याचबरोबर आपण पाहिलं असेल की मध्यंतरी संविधान बचाव यासाठी आम्ही 14 ऑक्टोबर ज्या दिवशी बाबासाहेबांनी धर्मांतर केलं त्याचाच एक भाग म्हणून या दसऱ्यापासून ते बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनी 6 डिसेंबरपर्यंत नागपूरपासून ते बाबासाहेबांच्या चैत्यभूमीपर्यंत जवळजवळ 44 दिवस प्रत्येक जिल्ह्यातून आमची संविधान बचाव यात्रा काकासाहेब निंबाळकर जे आमचे महाराष्ट्राचे प्रमुख आहेत त्यांच्या नेतृत्वाखाली झाली आणि लोकांमध्ये संविधानाबद्दल सुद्धा जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. इसी तरह दिन तमाम यूनिवर्सिटी गेट पर अकीदतमंदों की भीड़ रही. इस मौके पर हमारे नुमाइंदे ने उनसे बात की. मी सर्वांना नामविस्तार दिनाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि या नामांतराच्या लढ्यामध्ये जे ज्ञात अज्ञात जे शहीद झालेत त्यांना विनम्र अभिवादन करतो. हा नामांतराचा लढा हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशासाठी जे संविधान लिहिलं त्या संविधानाचे अस्मिता म्हणून ही सर्व एक 18 पगड जातीसाठी ही खूप अभिमानाची गोष्ट आहे आणि त्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं खूप मोठं योगदान आहे. त्यासाठी प्रत्येक घटकातून त्यांच्यासाठी हे योगदान आलेलं आहे आणि या योगदानासाठी आम्ही त्यांना दरवर्षी विनम्र अभिवादन करण्यासाठी दरवर्षी आम्ही इथे औरंगाबादला पण येतो आणि भीमा कोरेगावलाही न चुकता जातो, कारण त्यांचे आमच्यावर खूप उपकार आहेत आणि त्यांच्या उपकाराची परतफेड करण्यासाठीच आम्ही त्यांना इथं विनम्र अभिवादन करण्यासाठी आलेलो. आज इथं खूप दुरून लोक येतात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं प्रेरणा घेण्यासाठी किंवा त्यांनी जे इथं म्हणजे त्यांची कार्य इत्यादींचा आढावा घेण्यासाठी. तर मला पण इथं येऊन खूप छान वाटते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांसारखे एवढे मोठे व्यक्ती आपल्या देशामध्ये होते आणि त्यांनी फक्त आपल्या देशामध्येच नाही तर आपल्या देशाच्या बाहेरसुद्धा म्हणजे खूप महान असे कार्य केले. तर खूप बाहेर देशातील लोकंसुद्धा इथं येतात, त्यांची प्रेरणा घेतात. तर मग मला खूप अभिमान वाटतो की मी भारतीय आणि अशी थोर व्यक्ती या देशामध्ये होते. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे हैवानात और लाइफ केयर एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तराक से नायलॉन मांझे से जख्मी होने वाले चरिंद परिंद के मुफ्त इलाज के लिए एक कैंप रखा गया. इसी तरह अवाम में बेदारी की गर्ज से एक वर्कशॉप भी मुनक़िद किया गया. वाज़ेह है कि जानलेवा नायलॉन मांझे की जद में आ जाने से न सिर्फ इंसान हादसात का शिकार हो रहे हैं बल्कि बेज़बान मवेशी और परिंदे भी ज़ख्मी होने लगे हैं. ऐसे मुतासरा मवेशियों और परिंदों को वक्त पर तिब्बी इमदाद फराहम करवाने की गर्ज से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे हैवानात और लाइफ केयर एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तराक से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है. साथ ही नायलॉन मांझे के नुकसान से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा की जा रही है. इसी ज़िमन में एक प्रोग्राम आज बायजीपुरा सेंट्रल नाके से करीब मौजूद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वेटरनरी हॉस्पिटल में मुनक़िद किया गया. इसी तरह मांझे से जख्मी होने वाले मवेशियों और परिंदों के इलाज के लिए एक कैंप भी मुनक़िद किया गया. इस वर्कशॉप में शहरियान को बताया गया कि नायलॉन मांझे की जद में आ जाने के सबब बेज़बान चरिंद परिंद बड़े पैमाने पर जख्मी हो रहे हैं और वक्त पर उन्हें तिब्बी इमदाद न मिलने के सबब उनकी जानों पर बनाई है.
लिहाजा शहरियान जानलेवा नायलॉन मांझे के इस्तेमाल से गुरेज करें। इस ज़िमन में एक बेदारी रैली भी निकाली गई और पतंग के शौकीन अफराद से नायलॉन मांझा जब्त करके उसकी होली जलाई गई और शहरियान को ये अहद दिलाया गया कि वो आइंदा इस तरह का जानलेवा मांझा हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लाइफ डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर शेख शाहिद, मुताल्लिका तंजीम के सेक्रेटरी जय शिंदे, वैशाली चौथमल, मनोज चौथमल, अमोल राठौड़, वसीम मिर्ज़ा, सैयद वसीम, कल्पना औचरमल, रसूल पटेल और विजय जाधव भी मौजूद थे। आज दिनांक 14 जानेवारी व 15 जानेवारी मकर संक्रांतीनिमित्त शहरात पतंग उडवण्याचा सण साजरा करण्यात आहे। मी महानगरपालिका हद्दीतील सर्व नागरिकांना मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा देऊन पतंगमध्ये नायलॉन मांजा वापरण्याचे टाळावे अशी मी त्यांना विनंती करतो। तसेच महानगरपालिका हद्दीमध्ये इतके जीव घेणे अपघात नायलॉन मांजामुळे होत असल्यामुळे ही मोहीम राबविण्यास मान्य आयुक्त तथा प्रशासक श्रीकांत साहेब यांच्या आदेशामुळे आम्ही जप्त केलेल्या आम्हाला मिळून आलेल्या नायलॉन मांजाची आज होळी केली। तसेच आणि मनपा हद्दीमध्ये काही पक्षी प्राणी जर मांजामुळे अपघात झाला असा तर 2 दिवस आम्ही हा आयोजन केले आहे। तर पशु चिकित्सालयामध्ये उपचार करण्यासाठी आमचे लाईफ असोसिएशनची मदत महानगरपालिका संयुक्त मिळून आम्ही 2 दिवस ही मोहीम राबवत आहोत। तसेच आम्ही आवाहन करतो की महानगरपालिकामध्ये नायलॉन मांजा वापरण्याचे टाळावे। मी शेख शाहिद, प्रभारी पशुवैद्यकीय अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका लाईफ केअर ॲनिमल वेलफेअर असोसिएशन संस्थेच्या वतीने 2 दिवसाचा हा जो कॅम्प आहे जे जखमी पक्ष्यांसाठी ठेवण्यात आलेला आहे। तर यामध्ये आमचे हेल्पलाईन नंबर आहे 8087115569। या हेल्पलाईन नंबरवरती आपण संपर्क करू शकता। हे सकाळी 9 ते 1 वाजेपर्यंत, दुपारी 2 ते 5 वाजेपर्यंत। जय शिंदे, लाईफ केअर ॲनिमल वेलफेअर असोसिएशनमध्ये सचिव या पदावरती आहे। ओके। मरकजी वजीर नारायण राणे की जानिब से शंकर आचार्यों से मुताल्लिक़ दिए गए मुतनाज़ा बयान की मजम्मत में कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज क्रांति चौक इलाके में ज़ोरदार एहतजाज किया गया। वाज़ेह है कि अयोध्या में तामीर किए जा रहे राम मंदिर में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठान की तकरीब 22 जनवरी को मुनक़िद की जा रही है, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठान की तकरीब अमल में आएगी। मगर भारत के 4 मठों के शंकर आचार्यों ने इस तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया, जिस पर बीजेपी के मरकज़ी वज़ीर नारायण राणे ने उन आचार्यों से मुताल्लिक़ एक मुतनाज़ा बयान दे डाला, जिस पर मुल्क भर में उनके इस बयान की मजम्मत की जा रही है। इस ज़िमन में शहर में भी कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स क्रांति चौक इलाके में जमा हुए और मरकज़ी वज़ीर के मुतनाज़ा बयान की मजम्मत में ज़ोरदार एहतजाज करते हुए उन्हें इस ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा किया। मी सगळ्या अगोदर या 1.5 फुट्या नारायण राणेचा शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे निषेध करतो व त्यांनी आचार्याबद्दल जे अपशब्द वापरलेले आहे त्यांचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि त्यांना या मंत्रिमंडळातून बरतर्फ करण्यात यावं अशी शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे मागणी आहे। गुरु शंकराचार्य यांच्याबद्दल अपशब्द बोलले म्हणून शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी आणि जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे। आम्ही हे कदापि सहन करून घेणार नाही की जे आमच्या हिंदूच्या धर्मगुरूबद्दल एवढं वाईट बोलतात, त्यांनी भाजपाने सोडलेलं हे पिल्लू आहे आणि याला आम्ही बिलकुल माफ करणार नाही। याला ठेचून काढू आणि तरच शांतराव आम्ही महिला भगिनी आता याच्यापेक्षाही जास्त मोठं आंदोलन करून माफ नहीं करना याला कधीच नाही। वांगी बुजुर्ग ताल्लुका सिल्लोड़ के ज़िला परिषद स्कूल में मिड डे मील स्कीम के तहत फराहम करदा चावलों में चूहे की मेंगनियाँ और अलाइयाँ पाए जाने से सरपरस्तों में शदीद नाराज़गी फैल गई और वो लोग मुताल्लिका ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतज़ामिया से मुतालबा करने लगे। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ताल्लुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात वांगी बुजुर्ग के ज़िला परिषद स्कूल में राजमाता जीजाऊ की जयंती मनाने के लिए एक तकरीब मुनक़िद की गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत के ओहदेदारान व अफसरान के अलावा मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव सोसाइटीज़ के ज़िम्मेदारान और सरपरस्त भी बड़ी तादाद में शरीक थे। इस दौरान मिड डे मील स्कीम के तहत खिचड़ी के लिए चावलों के 10 थैले लेकर मुताल्लिका ठेकेदार की गाड़ी वहाँ पहुँची और चावलों का ये ज़ख़ीरा स्कूल के एक कमरे में रखा गया कि अचानक गांव वालों और तलबा के सरपरस्तों ने इन थैलों की जांच की तो इसमें चूहे की मेंगनियाँ और अलाइयाँ शामिल दिखाई दी, जिस पर सरपरस्तों में शदीद नाराज़गी फैल गई और उन लोगों ने वहां खूब हंगामा किया।
उनका कहना है कि मिड डे मील स्कीम के तहत उनके बच्चों को नाक़िस क्वालिटी की अग़ज़िया फ़राहम की जा रही है, जिसके इस्तेमाल से तलबा की सेहत मुतासिर हो रही है। लिहाजा मुतालिका ठेकेदार के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा उन लोगों ने इंतज़ामिया से किया, जिस पर गाँव के सरपंच ने इस वाक़े से एक्सटेंशन ऑफिसर राजू फुसे को फ़ोन पर इत्तला दी, जिसके बाद राजू फुसे ने स्कूल इंतज़ामिया को हिदायत दी कि चावल खिचड़ी बनाने के लिए हरगिज़ इस्तेमाल न किए जाएं। चावल का ये ज़ख़ीरा मुतालिका ठेकेदार को वापस करवाया जाएगा और अच्छी क्वालिटी के चावल मुहैया किए जाएंगे। दिनांक 11/1/2024 रोजी वांगी गावामध्ये शालेय पोषण आहाराची गाडी आली असता मी शाळेमध्ये राजमाता जिजाऊ जयंतीसाठी हजर होतो। त्यावेळेस मला असं वाटलं की आपण आपल्या शाळेमध्ये जो शालेय पोषण आहार येतो त्या आहारामध्ये कितीपत चांगला आहे ते बघावं। त्याचं पाहण्यास मी गेलो असता माझ्या निदर्शनास आले की त्या आहारामध्ये तांदळामध्ये उंदराच्या लेंड्या, जाळलेले तांदूळ आणि आळ्या असं मला आढळून आलं। त्याकरता मी सदरील कालच संबंधित अधिकाऱ्याकडे तक्रार केली, पण त्या अधिकारी फुसे नावाचे विस्तार अधिकारी आहे सिल्लोडला, त्यांनी उडवडीचे उत्तर दिले। आणि याआधी सुद्धा धोत्रा या गावामध्ये सिल्लोड तालुक्यामध्ये उंदीर मेलेला आढळला होता, त्यावरती काहीही कारवाई केली नाही सरकारने। आणि मी काल फोन करून सुद्धा आज सकाळी एकही अधिकारी 12ला सुद्धा वांगी गावामध्ये आलेला नाही। आणि मी आपल्या जिल्ह्याचे सीओ जिल्हा परिषदेचे विकास मीना सर हे मला असं कळलं की ते जयपूरला गेले असून सदरील हे सर जे आहे त्यांच्या ॲडिशनल जे चार्ज होता भोकरे सरांकडे मी त्यांना सुद्धा व्हिडिओ क्लिप आणि पत्र त्यांना पाठवलेलं आहे। सदरील याचं पत्र सुद्धा मी आरोग्यमंत्री अरविंद सावंत साहेब सुद्धा यांना सुद्धा मी पाठवलेलं असून त्याची कुठल्याही प्रकारची दखल न घेता त्यांनी याची दखल घ्यावी आणि मुलांना जो हा निकृष्ट दर्जाचा आहार दिला जात आहे त्यामुळे मुलांच्या आरोग्यास धोका आहे। जर काही हानी झाल्यास याच्यात पूर्णत्व सरकारी अधिकारी आणि जो ठेकेदार आहे संबंधित हा त्याच्यावरती त्याला जबाबदार राहील। बड़ी बड़ी रकूमात अदा करने के बावजूद रास्तों में हायल बिजली के खंभे हटाने में बिजली सप्लाई कंपनी लापरवाही बरत रही है, जिसकी वजह से कुशादा रास्ते तंग होकर रह गए हैं और वहां नाजायज़ कब्ज़ात हो रहे हैं। लिहाजा इस मसले को हल करने के लिए अब म्यूनिसिपल इंतज़ामिया खुद रास्तों में हायल बिजली के खंभे हटाएगी, जिसके लिए बिजली सप्लाई कंपनी के रिटायर्ड मुलाजमीन के तकर्रुरात किए जाएंगे। ये इत्तला म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है। त्यावेळा MSCB कडून फार दिरंगाई होतो, म्हणून काल आम्ही MSCB अधिकाऱ्यांसोबत आम्ही हा निर्णय घेतला की यापुढे पोल शिफ्टिंग करण्याची आम्ही MSCB ला विनंती करणार नाही, परंतु MSCBच्या देखरेखामध्ये महापालिकेच काम करते, कारण महापालिकेपूर्वी पैसे त्यांना दिला होता आणि DPDCतून सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर निधी त्यांना मिळत असतो। आणि दुर्दैव अशी आहे की त्यांचं जे एस्टिमेट आहे जे 100 रुपयाचे एस्टिमेट असेल तर 85 रुपये कंटिन्युएन्सी, म्हणजे जे आम्ही केलं तर ते आम्ही 100 रुपयामध्येच करू, ते 185 रुपयामध्ये काम करते। म्हणजे ज्या ठिकाणी जवळपास 2 काम होण्याच्या ठिकाणी एकच काम होऊ राहील। म्हणून काल आम्ही निर्णय घेतला आणि आम्ही त्या हिशोबाने ऑलरेडी MSCBच्या रिटायर्ड ऑफिसर्स जे आहेत इंजिनियर ते आम्ही नियुक्ती केलेल्या आहे आणि त्यांच्या देखरेखामध्ये आणि MSCBच्या सुपरविजनमध्ये जो आम्ही सर्व पोल्स हटवण्याचा विशेष करून कैलाशनगर स्मशानभूमी ते लक्ष्मण चावडी असेल, देवलाय चौकचे असेल आणि शहरामध्ये असे बहुतांश भाग आहेत, कारण बाकी सर्व डिपार्टमेंट महापालिकेच्या अधिकारीच्या हिशोबाने काम करू शकत नाही। एक अग्रेशन मध्ये की काही अधिकाऱ्यांना खुश म्हटलं तर ते बोलून जातं, परंतु आमचे अधिकारी तिकडे ग्राउंड सोडत नाही, ते ग्राउंडवर उभं राहून ते काम करतात। ते म्हणून त्यांना काल आढावा घेतला तर सर ते वाद आहे, लोक करू देत नाही, लोक तरी करूच देणार नाही। सर्वांना लाईट पाहिजे परंतु खंबा त्याच्याकडे नाही पाहिजे, सर्वांना नेटवर्क पाहिजे 4-5 हे काय टावणी पाहिजे, त्याच्या घराजवळ वॉल नाही पाहिजे, हे असेच आहे। सर्वांना सुरक्षित पाहिजे परंतु घरातून कोणी मिलिटरीला गेलं नाही पाहिजे। वी विल नॉट स्टॉप। म्हणून आम्ही महापालिकेचे ते लाईट पोल शिफ्टिंगचे आम्हीच करण्याचे उद्देश जे आहे हे एकतर आम्ही डायरेक्टली DPDCतून सुद्धा निधी मागणी करू शकतो आणि दुसरा ज्या ठिकाणी 2 रुपयाचं काम हमें 1 रुपये में कम। सयाहों की भीड़ और मुख्तलिफ मजहबी मकामात पर जाने वालों के हुजूम के सबब गुज़िश्ता दोपहर 4 बजे दौलताबाद घाट पर ट्रैफिक जाम हो गया, जिसे बहाल करने के लिए पुलिस मुलाजमीन को सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी। नाजरीन,
इन दिनों दौलताबाद और गारहाय एलोरा व दीगर तारीखी मकामात की सैर के लिए आने वाले सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है, तो दूसरी तरफ हर शनिचर को भद्रा मारुति मंदिर और खुल्दाबाद शरीफ में मौजूद दरगाहों और दीगर मजहबी मकामात की जियारत के लिए भी अकीदतमंदों का हुजूम बढ़ने लगा है। इन तारीखी व मजहबी मकामात को जाने के लिए दौलताबाद का रास्ता आसान पड़ने के सबब इस रास्ते पर गाड़ियों का हुजूम बढ़ जाता है और दौलताबाद पर मौजूद दिल्ली दरवाजे से वक्त वाहिद में सिर्फ एक ही गाड़ी गुजर सकती है, मगर उजलत के सबब ड्राइवर्स एक से ज़ायद गाड़ियां वहां डाल देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर यहां ट्रैफिक जाम हो जाता है। गुज़िश्ता रोज़ भी यही सब कुछ हुआ और सपहर 4 बजे यहां ट्रैफिक जाम हो गया। दरवाजे के दोनों जानिब आने और जाने वाली गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक जाम की इत्तला मिलते ही दौलताबाद पुलिस स्टेशन के रफ़ीक पठान, महेश घुगे, लिपाने होमगार्ड सैयद नईम शेख माजिद, बद्री कांडेकर और हरकोड़ वहां पहुंचे और ट्रैफिक बहाल किया। घाटी दवाखाने के दाखिली दरवाजे से मुत्तसिल रोड पर गुज़िश्ता 70 साल क़ब्ल उन्हें अलॉट की गई ज़मीन से बेदखल न किया जाए, इस मतालबे पर मुतल्लिक़ा माज़ूर अफराद ने रियासती वज़ीर अब्दुलसत्तार से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वाज़ेह है कि घाटी दवाखाने के दाखिली दरवाजे से मुत्तसिल रोड पर दुकानें, टपरियां और शेड डालकर कारोबार करने वालों के ख़िलाफ़ एएमसी इंतज़ामिया ने कार्रवाई की और जिन अफराद को लीज़ पर जगह दी गई थी उन्हें अज़ खुद ये जगह खाली कर देने की हिदायत देते हुए कहा गया था कि वो अपने तामीरात हटा लें और हाथ गाड़ियों पर अपना कारोबार करें, जिस पर इन अपाहज अफराद ने रियासती वज़ीर अब्दुलसत्तार से मुलाकात की और उन्हें बताया कि आज से 70 साल क़ब्ल म्यूनसिपल काउंसिल ने उन्हें ये जगह लीज़ पर दी थी और अब वो लोग उम्र के इस पड़ाव में हैं कि वो ठेले नहीं ढकेल सकते, लिहाजा उन्हें अलॉट की गई ज़मीन से बेदखल न किया जाए, जिस पर रियासती वज़ीर ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस ज़िमन में म्यूनिसिपल कमिश्नर से बात करेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। इसी तरह इन लोगों ने बीजेपी के रियासती ओहदेदार संजय केनिकर से भी मुलाकात और उन्हें हालात से वाकिफ़ करवाते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। संजय केनिकर ने कहा कि मरकज़ व रियासत में बीजेपी की हुकूमत है और बीजेपी सरकार गरीबों के साथ है, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने मीडिया के ज़रिए म्यूनसिपल कमिश्नर को ये पैगाम दिया कि इन गरीब लोगों को वहाँ से हटाने की बजाय इंतज़ामिया सियासी कायदीन के नाजायज़ कब्ज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। इसी तरह डेवलपमेंट प्लान में हाल रुकावटें दूर करके शहर की खूबसूरती में इजाफा किया जाए। कमिशनर साहेबांनी आम्हाला सांगितलं होतं की दुकान खाली करून द्या, पण आम्ही 1974 पासून तिथे राहून आणि नगरपालिकेने आम्हाला दुकानं दिलेल्या बांधून दिलेल्या असताना आणि ते साहेब सांगतात की खाली करा। 70 साहेबांना भेटलो आणि त्यांना आश्वासन दिलं की बाई मी तुमचं कायमस्वरूपी तुम्हाला मिळवून देईल, दुकानात तुम्हाला कायमस्वरूपी मिळवून देईल आणि एवढं करून मी त्यांच्याशी चर्चा करतो म्हणून त्यांनी सांगितलं। मंत्री साहेबांनी आम्हाला खात्रीपूर्वक आश्वासन दिलं की तुमचं काम आम्ही रेग्युलरमध्ये करून देऊ आणि माझं त्या याचं बोलणं चालू आहे कमिशनरचं आणि ते झाल्यानंतर आम्ही तुम्हाला रेग्युलरमध्ये करून देऊ एवढं आश्वासन दिलं सत्तार साहेबांनी। त्याबद्दल सत्तार साहेबाचे मी स्वतःचे आभार मानतो। हम अपंग है और हमको जो है तो म्यूनसिपालिटी ने 70 साल पहले दुकानें बना के दी थी। हम वहाँ पर जो है 70 साल से वहाँ पर रह रहे और धंधा व्यापार करके अपने बाल बच्चों को पाल रहे। अब जो है कमिश्नर साहब ने बोले कि भाई तुम खाली कर दो, तो हम बोले कि भाई हम खाली कर दे तो हम कहाँ जाएंगे, हम कुछ धंधा व्यापार कर नहीं सकते। तो उन्होंने बोले कि भाई लोड गाड़ी देते तुमको, तुम लोड गाड़ी के ऊपर वहाँ पर धंधा करो। और साहब हम जो है ना 80 साल की उम्र हो गई, अब ये टाइम में कैसा धंधा करेंगे लोड गाड़ी के ऊपर। इसके बाद हम सत्तार साहब से मिले, सत्तार साहब ने हमको जो है तो यकीन दिलाया कि मैं जो है तो तुम्हारा काम करूँगा, तुम फिक्र मत करो। साहब से मेरी बात चालू है, मुख्यमंत्री से बात चालू है और तुमको हम विश्वासन देते हैं कि भाई तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं यही दरखास्त करूँगा, आपको विनती करता हूँ, आप मेरे सरकार में है और मेरे सरकार में ये गरीबों की है और ये गरीब नहीं है तो वो भी दाखला दे दो कि ये लोग गरीब नहीं है, ये भी दाखला आपसे ले लूँगा। हाँ नहीं, जिस दिन ये गरीब नहीं लगे उस दिन उठा दो। लेकिन जो गरीब है, जिनके नाम पर लाइसेंस है, अगर वो गरीब नहीं निकला तो बाद में कार्रवाई करो। ये कैसा है, गरीब के ऊपर कार्रवाई है और गरीबों के लिए सरकार चल रही है। ये मैं आपको विनती कर रहा हूँ 2 बार
धन्यवाद। तालुका कन्नड़ के मजाफात नादरपुर में गेटेड बंधारे की तामीर और महानुभव आश्रम के सभा मंडप का संगे बुनियाद एमएलए उदय सिंह राजपूत के हाथों रखा गया। वाज़ेह रहे कि तालुका कन्नड़ में फसलों की सिंचाई और पीने के पानी की फराहमी के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे बनाए गए हैं। इसी तरह दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने के लिए भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जिनमें से बेशतर कामों का संगे बुनियाद रखा जा रहा है, जबकि कई काम प्रोग्रेस में है। नादरपुर इलाके में भी गेटेड सीमेंट बंधारे की तामीर के लिए 1 करोड़ 79 लाख रुपयों का फंड मंजूर किया गया है। इसी तरह वहां मौजूद महानुभव आश्रम में सभा मंडप की तामीर के लिए 10 लाख रुपयों की माली इमदाद फराहम की गई है। इन दोनों ही कामों का संगे बुनियाद इलाके के रुकन असम्बली उदय सिंह राजपूत के हाथों रखा गया। नादरपुर इलाके में उम्दा बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने पर उन्होंने यहाँ की ग्राम पंचायत और इलाके के साकिनान की खुलकर तारीफ़ की और कहा कि उनके असम्बली हलके में हर तरह की बुनियादी सहूलत फराहम करवाने के लिए वो जवाबदेह हैं। इस मौके पर आंगनवाड़ी सेविकाओं ने भी उनसे मुलाकात की और एक मतालिबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए उनसे मतालिबा किया कि उनके मसाइल को फौरी हल करवाया जाए, जिस पर उन्होंने आंगनवाड़ी सेविकाओं को ये तयक़ुन दिया कि उनकी आवाज़ अरबाब मजाज तक पहुँचाकर उनके मसाइल को हल करवाने की वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस मौके पर तालुका सदर संजय मोटे, नायब तालुका सदर संजय पिंपड़े, शिवाजी पाड़सवान, भूषण शिंदे, अमोल सूर्यवंशी समेत इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। ममनुआ नायलॉन मांझे के कारोबार पर रोक लगाने की गर्ज से म्यूनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर नागरिक मित्र पथक के अमले ने गुज़िश्ता रोज़ शहर की मुख्तलिफ दुकानों की जांच की और 930 मीटर ममनुआ नायलॉन मांझा जब्त करते हुए दुकानदारों से 5,500 रुपयों का जुर्माना वसूल किया। वाज़ेह है कि जानलेवा बन चुके नायलॉन मांझे का कारोबार करने वालों के खिलाफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद पतंग और मांझे की दुकानों की जांच की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंचार्ज सोमनाथ जाधव की रहनुमाई में नागरिक मित्र पथक में शामिल साबिक फौजी दस्ते के इंचार्ज प्रमोद जाधव ने गुज़िश्ता रोज कई पतंग और मांझे की दुकानों की जांच की। ज़राए के मुताबिक दस्ते ने रामनगर, राहुल नगर, राजा बाजार, एकता नगर और बुड्डीलैंड इलाकों की 66 दुकानों की जांच की। उनमें से 5 दुकानों में ममनुआ 930 मीटर नायलॉन मांझा बरामद किया। मांझा जब्त करने के साथ साथ दस्ते ने मज़कूरा दुकानदारों से 5,500 रुपये जुर्माना भी वसूल किया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी मुजफ्फरनगर इलाके में नायलॉन मांझे का कारोबार करने वाले एक दुकानदार की दुकान और मकान को सील करने के अलावा मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में ममनुआ कारोबार करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज भी करवाई जा चुकी है। नायलॉन मांझे की वजह से पेश आने वाले हादसात का अदालत ने भी संजीदगी से नोटिस लिया है। अदालती हुक्म के तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस महकमे के इश्तिराक से नायलॉन मांझे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सिडको N7 इलाके में मौजूद एक खानगी कोचिंग क्लासेस के अंडरग्राउंड में शेयर मार्केट ब्रोकर के दफ्तर में खहबा खाना चलाया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने छापा मारा और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह 2 दोषीज़ाओं को खातियों के चुंगल से आज़ाद करवाया। वाज़ेह है कि सिडको N7 इलाके में एक प्राइवेट कोचिंग क्लासेस के अंडरग्राउंड में वाक़े एक शेयर मार्केट ब्रोकर के ऑफिस में जिस्म फरोशी का कारोबार चलाए जाने की खुफिया इत्तला मिलने पर सिडको पुलिस ने यहां छापा मारकर खातियों को हिरासत में ले लिया। शनिचर के रोज शाम लगभग 7 बजे ये कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने जिस्म फरोशी के लिए मजबूर की जाने वाली 2 दोषीज़ाओं को भी खातियों के चुंगल से आज़ाद करवाया। पुलिस ने कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर के अलावा एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस मामले में मुलविस एक खातून को नोटिस दिए जाने की भी इत्तला है। गिरफ्तार शुदा अफराद में स्नेहल रामचंद्र तांबट और संदीप मोहन पवार का शुमार है। ये इत्तला सिडको पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर गीता बागोड़े ने दी है। उन्होंने बताया कि जिस्म फरोशी से मुताल्लिक़ खुफिया ज़राए से इत्तला मिलने पर PSI मनोज शिंदे, API अमोल मस्के और उनके मातहत अमले ने सिडको N7 इलाके में मज़कूरा कोचिंग क्लासेस की इमारत के अंडरग्राउंड में वाक़े शेयर मार्केट ब्रोकर के ऑफिस पर छापा मारा। इस मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों खातियों के खिलाफ सिडको पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। जिस्म पर आए सफ़ेद दागों को मिटाने का झांसा देकर जालसाजों ने एक प्रिंसिपल को 5 लाख रुपयों का चूना लगा दिया। साइबर क्राइम पुलिस और दामनी पथक स्क्वाड ने
मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से प्रिंसिपल से ऐंठी गई 5 लाख रुपयों की रकम में से 4.5 लाख रुपये बरामद कर लिए। महरूस मुलजिमीन के नाम राजा शेख महमूद शेख, रंजीत मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नासिर नूर मोहम्मद और शेख असलम मुबारक शेख बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन में 2 झोला छाप डॉक्टर्स भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक इन जालसाजों ने एक प्रिंसिपल को, जिसके जिस्म पर सफ़ेद दाग हैं, उसे ये बताया कि उनके इलाज से उनके सफ़ेद दाग बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और इस इलाज के लिए उन लोगों ने प्रिंसिपल से 5 लाख रुपये ऐंठ लिए। जब उन्हें कोई इफाका न हुआ तो उन्हें अपने साथ धोखा किए जाने का एहसास हुआ और फिर उन्होंने पुलिस से शिकायत, जिस पर साइबर पुलिस और दामनी पथक के अमले ने उनमें से 2 मुलजिमीन राजा शेख महमूद शेख और रंजीत मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कस्टडी में तफ्तीश के दौरान इन मुलजिमीन ने पुलिस को बताया कि धोखा दही से ऐंठी गई रकम मोहम्मद नासिर नूर मोहम्मद और शेख असलम मुबारक शेख के पास है और वो इंदौर के लिए रवाना हो चुके हैं। लिहाजा साइबर पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर परवीना यादव ने फौरी एक स्क्वाड धुलिया की जानिब रवाना किया और धुलिया पुलिस के ताउन से दोनों ही मुलजिमीन को धर दबोचा, जिनके कब्जे से प्रिंसिपल से ऐंठी गई रकम में से 4.5 लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल जब्त करके उन्हें औरंगाबाद ले आए। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर परवीना यादव, डिप्टी इंस्पेक्टर गजानन एंगड़े, कैलाश अन्नलदास, संदीप सुड़ंके, कांचन पुरधे, सुशांत शेलके और उनके दीगर साथियों ने अंजाम दी। एक्साइज डिपार्टमेंट के अमले पर हमला करने की पादाश में ताल्लुका सोएगांव के 4 अफराद को 1 साल के लिए ज़िले से तड़ीपार कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक ताल्लुका सोएगांव के मज़ाफ़ात नांदगांव तांडा में एक होटल पर शराब का गैर कानूनी कारोबार जारी होने की इत्तला पर एक्साइज डिपार्टमेंट के खुसूसी दस्ते ने वहां छापा मारा था, जिस पर बद्रीनाथ महारू राठौड़, किरण बद्री राठौड़, राहुल भाई दास राठौड़ और संदीप बद्री राठौड़ ने इन सरकारी अफसरान पर हमला कर दिया था। लिहाजा इन चारों मुलजिमीन को 1 साल के लिए ज़िले से तड़ीपार कर दिया गया है। मज़ीद तहकीकात सोएगांव पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट इंस्पेक्टर अनमोल केदार कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोश खरोश से मनाया गया शहर अतराफ में यूनिवर्सिटी तौसीए नाम दिन, जगह जगह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और यूनिवर्सिटी तौसीए नाम तहरीक के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश। नायलॉन मांझे से जख्मी होने वाले चरिंद परिंद को तिब्बी इमदाद पहुंचाने मेडिकल कैंप मुनक़िद। शहरियान में बेदारी के लिए निकाली गई रैली और जानलेवा मांझा इस्तेमाल न करने की गई अपील। मुल्क के 4 अहम मठों के आचार्यों से मुतालिक मरकजी वजीर नारायण राणे ने दिया मुतनाज़ा बयान। मुल्क भर में बेचैनी, कांग्रेस की जानिब से किया गया मुजाहरा और नारायण राणे को वजारत से बरतरफ करने का किया गया मुतालबा। और वांगी बुजुर्ग तालुका सिल्लोड़ के जिला परिषद स्कूल में मिड डे मील के लिए सप्लाई किए गए चावलों में पाई गई चूहे की मेंगनियां और अलाइयां, सरप्रस्तों में शदीद बेचैनी। एक्सटेंशन ऑफिसर ने दिया स्कूल इंतजामिया को मज़कूरा चावल इस्तेमाल न करने का हुक्म। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।